अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें ये सब अल्लाह की तरफ से आती हैं, सब अल्लाह की तरफ से आती हैं। हैरान ना होना, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें अल्लाह आखिर हमें देता क्यों है। क्योंकि देखिए अल्लाह 28वें पारे में फ़रमाता है वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो तुमको परेशानियाँ, मुसीबतें आई हैं वो अल्लाह के हुक्म से आई हैं। अब ये जो परेशानियाँ आती हैं, ये तकलीफ़ें आती हैं, अब इन तकलीफ़ों का पता कैसे चलेगा कि ये तकलीफ़ें जो हैं एक सज़ा हमारी तरफ है या फिर अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश हमारी की जा रही है। अब चाहे ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें तुमको एक्सीडेंट की शक्ल में आ जाएं, बीमारी की शक्ल में आ जाएं, या फिर बेबरकती, नहूसत, फाक़ाकशी की शक्ल में ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएं या तुम्हारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं। अब पता कैसे करें हम कि ये आज़माइश है अल्लाह की तरफ से या फिर अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक सज़ा है हम पर। आओ बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि देखिए अल्लाह एक जगह तो कहता है कुरान करीम में, मौला अली शेर खुदा ये हुजूर के दामाद पैगंबर हैं, यानी हुजूर के दामाद हैं। मौला अली शेर खुदा फ़ातिमा ज़हरा के शोहर नामदार हैं। मौला अली शेर खुदा की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और आकर के कहा, ए अली, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी हमारी तरफ आई है, जो तकलीफ़ हमारी तरफ आई है, वो तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आज़माइश है या अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक सज़ा है। क्योंकि अल्लाह एक जगह कुरान में कहता है वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। तुमको जो मुसीबतें आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, वो तुम्हारे हाथ के कमाए हुए माल की वजह से आती हैं। और दूसरे पारे में अल्लाह कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, यानी अल्लाह तुम्हें आज़माता है अलग अलग अंदाज से, चाहे वो किसी भी तरीके से आज़मा ले, खेती को ख़त्म करके आज़मा ले, माल को ख़त्म करके आज़मा ले, औलाद देकर आज़मा ले, औलाद लेकर आज़मा ले, उसका अंदाज़ अलग है आज़माने का अपने बंदे को। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आज़माइश है या अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक सज़ा है। तो मौला अली शेर खुदा ने इसका तसल्ली बख्श जवाब बहुत ही अच्छा दिया और आपको मैं वो बताना चाहूँगा कि मौला अली शेर खुदा ने क्या कहा था। मौला अली शेर खुदा ने कहा, ए आने वाले शख्स, ये समझ ले कि जब तेरी तरफ कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आए और आने के बाद तू नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, तो इबादत करना छोड़ दे, तो कुरान की तिलावत करना छोड़ दे, जो शरीयत के तकाज़े हैं, जो शरीयत पे चलने का हुक्म दिया गया है, उन सारे कामों को अगर तू छोड़ दे तो समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक सज़ा है। हाँ, जिसकी वजह से तू सारी चीज़ों से या के बाद दीगरे दूर होता चला गया। लेकिन जब तेरी तरफ कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ आए और तू अल्लाह की इबादत ना छोड़े, नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो शरीयत के तकाज़े हैं, जिस तरीक़े से हमें चलने का हुक्म जिस तरीक़े पर हमें चलने का हुक्म दिया गया है उसी पर चलता रहे, तो फिर समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से तुझे आज़माइश है और तू उस आज़माइश में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप अपने गिरवाने में झांक करके देखें कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। क्या आप अल्लाह की आपको जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें, मुसीबतें आती हैं वो भेजी हुई एक सज़ा है या अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक आज़माइश है। क्योंकि अगर आपने परेशानी, तकलीफ़ आने के बाद में नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारे जो शरीयत के तकाज़े छोड़ दिए हैं, तो समझ लेना कि एक सज़ा आपको मिली है। और अगर आप परेशानी, तकलीफ़ें, मुसीबतें आने के बावजूद भी नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो शरीयत के तकाज़े उनमें लगे हुए हैं, शौक़ व ज़ौक़ के साथ उन सारे कामों को फिर भी कर रहे हैं परेशानी आने के बाद भी, तो फिर ये समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। अल्लाह आपको आज़माना चाहता था और आप उस आज़माइश में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो एक सिर्फ समझाने के ताल्लुक़ से मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। आपने इस वीडियो को किस तरह देखा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई मसला है जो पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम।